जय हिंद दोस्तों, जोहार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल J11 स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जैन धर्म के बारे में। और आज जैन धर्म के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जैन धर्म से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम लेकर आए हैं। और आज का टॉपिक का नाम है जैन धर्म। जैन धर्म से जितने सारे प्रश्न बनते थे वो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, जैन धर्म में किस बात की चर्चा की गई है? जो जैन धर्म है उसमें किस बात की चर्चा की गई है? का में है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की, का में पैसों की, गा में चोरी की, घा में धन की। तो जो जैन धर्म है उसमें किस बात की चर्चा की गई थी? अगर आपने जैन धर्म के बारे में पढ़ा होगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपके कठिनाई भी हो सकती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा मोक्ष की प्राप्ति का, ऑप्शन का। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति की बात की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जो जैन धर्म है उसका संस्थापक कौन है? तो का में है ऋषभदेव, खा में महावीर स्वामी, गा में नंदीवर्धन और घा में सभी। तो जो जैन धर्म है, जो जैन धर्म का संस्थापक है उसे ऋषभदेव ने कहा जाता है। जो जैन धर्म का संस्थापक है वह ऋषभदेव है। ऑप्शन नंबर का, ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का स्थापना किया और यह जैन धर्म का पहला तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक टाइपिंग एरर हो गया है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? जो जैन धर्म था उसका वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? का में महावीर स्वामी, खा में नंदीवर्धन, गा में नंदीवर्धन, घा में जमाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, महावीर स्वामी इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? जो जैन धर्म था उसका कुल कितने तीर्थंकर थे? का में है 23, खा में 22, गा में 24, घा में 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गा, 24 कुल तीर्थंकर थे। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म किन दो भागों में बट गया था? जो जैन धर्म था और दो भागों में बट गया था, उस भाग का क्या नाम है? पहले का में है दिगंबर, खा में श्वेतांबर, गा में खा और खा दोनों, घा में कोई नहीं। तो जैन धर्म जो दो भागों में बटा था, पहला भाग था दिगंबर और दूसरा भाग था श्वेतांबर। ऑप्शन नंबर गा। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भद्रबाहु के नेतृत्व वाला भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो भद्रबाहु था उसके नेतृत्व में जो जैन धर्म का भाग में बटा था, तो उस भाग का किस नाम से जाना जाता है? जो भद्रबाहु जैन धर्म को मानता था उस भाग को किस नाम से जाना जाता है था? तो का में दिगंबर, खा में श्वेतांबर, गा में का और खा दोनों, घा में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिगंबर। ऑप्शन नंबर का, दिगंबर।
अरे अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। स्थल स्थल बाहु के नेतृत्व वाला भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो स्थूल स्थूल बाहु था और जैन धर्म को जिस भाग को मानता था वह किस नाम से जाना जाता था? का में दिगंबर, खा में श्वेतांबर, गा में का और खा दोनों, घा में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेतांबर, ऑप्शन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर 8। महावीर स्वामी के दो प्रमुख शिष्य कौन कौन था? जो महावीर स्वामी था उसका प्रमुख दो शिष्य था, उसका नाम क्या है? का में भद्रबाहु, खा में स्थल बाहु, गा में का और खा दोनों, घा में कोई नहीं। तो जो महावीर स्वामी थे उनके दोनों प्रमुख शिष्य का नाम, एक का भद्रबाहु था और दूसरा का स्थूल बाहु। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर गा सही इसका आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी के पहला पुरुष शिष्य कौन था? जो महावीर स्वामी थे उसका पहला पुरुष शिष्य कौन था? का में जामिल, खा में स्थूल बाहु, गा में भद्रबाहु, घा में सभी। तो जो महावीर स्वामी थे उसका पहला पुरुष शिष्य का नाम था जामिल, जामिल, ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। महावीर स्वामी के पहला महिला शिष्य कौन थी? जो महावीर स्वामी थे उसका पहला महिला शिष्य कौन थी? का में चंपा, खा में यशोदा, गा में प्रियदर्शी, घा में त्रिशला। तो उसका पहला महिला शिष्य का नाम चंपा थी, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन था? जो जैन धर्म था उसमें कुल 24 तीर्थंकर थे, उसमें जो 23वां नंबर वाला था वह कौन था? का में पारसनाथ, खा में महावीर स्वामी, गा में ऋषभदेव, घा में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का पारसनाथ 23वां तीर्थंकर था और 24वां था महावीर स्वामी, और वो अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म का। और सॉरी, इसका तो क्वेश्चन भी बना है क्वेश्चन नंबर 12 12 तो इसमें हम पूछ चुके भी हैं अंतिम तीर्थंकर कौन था। चलो ये बोनस में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था? ये तो बता चुके हैं, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। महावीर स्वामी के बेटी के नाम क्या थे? महावीर स्वामी के जो बेटी था उसका क्या नाम था? का में प्रियदर्शी, खा में जामिल, गा में त्रिशला, घा में कोई नहीं। तो जो उसकी बेटी थी उसका नाम था प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उपदेश किसने दिया था? जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद वो किसने जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के उपदेश को दिया था? का में आर्य सुधारमा, खा में जामली, गा में प्रियदर्शी, घा में यशोदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य सुधारमा, ऑप्शन नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 15 देखें। जैन धर्म में मोक्ष के बाद मृत्यु होने को क्या कहा जाता है? जब जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति कर लेता है तो जब मृत्यु, उसके बाद मृत्यु होती है तो उसे क्या कहा जाता है? का में है निर्वाण, खा में उपदेश, गा में मौत, घा में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाण। मोक्ष प्राप्ति के बाद मृत्यु होता है तो उसे निर्वाण कहा जाता है। महावीर स्वामी, क्वेश्चन नंबर 16। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? महावीर स्वामी की
महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? का में 468 ईसा पूर्व, खा में 465 ईसा पूर्व, गा में 466 ईसा पूर्व, घा में 467 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का 464 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर का 468 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 17। जैन धर्म की पुस्तक सर्वाधिक किसने लिखा है? जो जैन धर्म का था पुस्तक और किसके द्वारा सबसे अधिक लिखा गया है? का में भद्रबाहु, खा में निग्रोध, गा में गंधर्व, घा में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का भद्रबाहु ने सबसे अधिक जैन धर्म की पुस्तक लिखी है और जैन धर्म का प्रचार भी किया है। क्वेश्चन नंबर 18। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसने लिखी है? जो जैन धर्म के तीर्थंकरों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा तीर्थंकरों का तीर्थंकर होगा। तो क्वेश्चन में यह होना चाहिए था कि जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवन किसने लिखी है? जो जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में किसने लिखी है? तो का में हो जाएगा भद्रबाहु, खा में होगा जमाली, गा में ऋषभदेव, घा में त्रिशला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 19। दिगंबर संप्रदाय समूह के लोग किस तरह का वस्त्र धारण करते हैं? जो दिगंबर संप्रदाय समूह के लोग हैं और किस तरह का वस्त्र का धारण करते हैं? का में बिना वस्त्र के, खा में काला वस्त्र, गा में सफ़ेद वस्त्र, घा में इनमें से कोई नहीं। तो जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वह बिना वस्त्र के रहते हैं और वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। श्वेतांबर संप्रदाय समूह के लोग किस तरह का वस्त्र धारण करते हैं? जो श्वेतांबर संप्रदाय समूह के लोग हैं किस तरह का वस्त्र का धारण करते हैं? बिना वस्त्र के रहते हैं, खा में काला वस्त्र पहनते हैं, गा में सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, घा में इनमें से कोई नहीं। तो यह सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, ऑप्शन नंबर गा। इसमें साफ क्वेश्चन में साफ शब्द दिख रहा है श्वेतांबर। श्वेत मतलब सादा। तो आज हमारे पास मात्र 20 ही क्वेश्चन थे जैन धर्म से, और ये जितना अच्छा हमको लगा वो जो क्वेश्चन अच्छा लगा वो क्वेश्चन को हमने ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने का कोशिश किया। और इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसा लगे वो भी बताएं। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जोहार।